सरस्वती पूजा के दिन से ही देखा जा रहा है कि बिहार के दरभंगा ज़िले से जो खबरें सामने आ रही है, वो अच्छी नहीं है। ख़ास करके मूर्ति विसर्जन के नाम पर लगातार ये खबरें आई। पहले तो दरभंगा ज़िला अंतर्गत तारसराय मुड़िया में जो है वो पथराव हुआ और उसके बाद आपने देखा कि किस तरह से मुस्लिम महिलाओं के साथ ज़बरदस्त तरीके से जो है कहा सकता है बदसलूकी हुई, उनकी पिटाई हुई, उनके सामान तोड़े गए, इकोनॉमिकली पूरी तरीके से बर्बाद करने की कोशिशें हुई और ये सब कुछ पुलिस प्रशासन के द्वारा हुआ ऐसा दावा किया गया। वहाँ की महिलाओं ने इल्ज़ाम लगाए और उसके बाद उसी घटना के अगले ही दिन बहेड़ा में जो कि दरभंगा ज़िला अंतर्गत आता है, वहाँ पर भी इस तरह के मामलात सामने आए। मस्जिद के सामने तोड़-फोड़ किया गया। रैली निकालने वाले लोग जो हैं वो गाना बजाते हैं, अभद्र गाना और कहीं न कहीं मुसलमानों को उकसाने वाले गाने बजाए जाते हैं और उसके बाद देखा गया कि वहाँ पर कुछ लोगों ने पोस्टर्स फाड़े, मस्जिद पर पथराव किया गया, साथ ही साथ मोटर बाइक को तोड़ने की कोशिशें हुई और इन तमाम चीज़ों के बाद लोगों को ये लगा कि कम से कम पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले पर जो है वो कार्रवाई करते हुए उन दोषियों को पकड़ेंगे जो कहीं यकीनन जो लोग मस्जिद पर पथराव कर रहे थे, जो वीडियो में देखे जा रहे हैं कि बाइक्स तोड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देर रात पुलिस प्रशासन ने जो है वो इस पूरे मामले पर कार्रवाई करते हुए कई सारे घरों में छापेमारी की जिसमें महिलाओं के साथ मारपीट करने की खबर सामने आ रही है। और इस बीच आपको बता दें कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से 6-7 महीना पहले 8 महीना पहले ही एक जो नौजवान है जिसने अभी-अभी लॉ मुकम्मल किया है, एलएलबी उन्होंने कंप्लीट किया और जिनका नाम ज़ुल्फ़िकार मुस्तफ़ा बताया जा रहा है। ज़ुल्फ़िकार मुस्तफ़ा जो अभी रिसेंटली एलएलबी क्वालीफाई करते हैं और उसके बाद वो अभी पटना के हाई कोर्ट में जो हैं वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। उनके घर में भी इस तरह के मामलात सामने आते हैं और उसके बाद मुस्तफ़ा जो ज़ुल्फ़िकार मुस्तफ़ा है उसे पुलिस प्रशासन जो है उठा कर के ले जाती है देर रात और उसे थाने में रखा जाता है और उसके बाद उन्हें छोड़ना जहाँ उन्हें छोड़ देना चाहिए था, वहाँ पर उनके ऊपर संगीन धाराएँ लगा कर के उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और अब उनके लिए जो है यकीनन मुश्किलें खड़ी कर दी गई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार इस पूरे मामले को इस तरह से क्यों देखा गया, क्यों इस तरह के मामलात जो हैं वो किए गए। एक तरफ पथराव कोई और लोग कर रहे हैं, रिटेलिएशन में अगर मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग पथराव कर दे रहे हैं या कुछ लकड़ी का इस्तेमाल, लाठियों का इस्तेमाल फेंक देते हैं, कुछ कर देते हैं, तो एकदम से ऐसा माहौल बना दिया जाता है मानो कि मुसलमान जो हैं जानबूझ करके इस तरह से कर रहे हैं। जिस तरह के हालात मुरिया में था, हमने वहाँ जाके रिपोर्टिंग की, वहाँ पर इस तरह से दिखाने की कोशिश की गई कि मुसलमान है तो मिनी पाकिस्तान है। जबकि सरासर ये बात सही नहीं है। जिस घर वालों के ऊपर राजद का नेता एक इल्ज़ाम लगाता है कि वहाँ से पाकिस्तानी झंडे दिखाए गए उस तरफ से, उस घर के छत पर तिरंगा फहरा रहा था। उसके घर में छोटे-छोटे बच्चों के स्कूल्स बैग में तिरंगा था, जिसे पुलिस प्रशासन ने जब तोड़फोड़ की उस घर में जाकर के तब वो फेंका हुआ मुझे वहाँ स्कूल बैग के साथ मिला। तब मैंने वहाँ के लोगों से पूछा भी तो उन लोगों ने यही आरोप लगाया कि पुलिस प्रशासन ने देर रात आकर के छापेमारी की, जिसमें तमाम सामान को बिखेर दिया गया, लूट-मारी हुई और तरह-तरह की चीज़ें आई। और अब मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार किया जा रहा है, लगभग 32 लोगों को बहेरा में गिरफ्तार किया गया है। वहीं बात करें अगर हम तारसराय मुड़िया की तो लगभग 67 लोगों को नामज़द किया गया है, जिनमें 62 लोग 60 से 62 लोग जो हैं वो मुस्लिम नौजवान हैं। अब खुद इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं, इन नामज़द नाम से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं और इस फ़हरिस्त में जिस कौम के ज़्यादा बच्चे हैं, ज़्यादा क्या आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि एक आध नाम तो बस इसलिए शामिल कर दिया गया है कि ये ना लगे कि सिर्फ़ एक ही कौम के बच्चे हैं। तो इस तरह के हालात हैं। इन हालात को देखने के बाद ये बात समझ में आती है कि आज सत्ता जो है, जो शासन प्रशासन के जो लोग हैं, सत्ताधारी जो लोग हैं, वो तो कहीं न कहीं यकीनन एक कौम के पीछे पड़ गए हैं, एक समुदाय के पीछे पड़ गए हैं, मुसलमानों को परेशान करने के पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन जो लोग सेकुलर दल के लोग हैं, जो सेकुलर नेता बनने की बात करते हैं, जो सेकुलरिज़्म की बात करते हैं, वे लोग ऐसे कहीं न कहीं बंद हो चुके हैं, जैसे लगता हो कि कोई चूहे की बिल में ये लोग जाकर के छिप गए हैं। कोई भी नेता सही तरीके से सड़क पर दिखाई नहीं दे रहा है, कोई भी आवाज़ उठाने के लिए नहीं आ रहा है। मैं मुरिया में था, जब तक मैं रहा सुबह 11 बजे से लेकर के शाम के लगभग 5 बजे तक वहाँ पर मुझे एक ऐसा नेता नहीं दिखाई दिया जो बड़ी-बड़ी बातें करता हो, जो प्रतिनिधित्व की बात करता हो, सोशल मीडिया पे ऐसे दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैं मुसलमानों का नेता हूँ, मैं अल्पसंख्यकों का नेता हूँ, लेकिन ज़मीनी हकीकत ये है कि ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ सोशल मीडिया पर बातें लिख करके अपने घरों में चैन और सुकून की नींद लेते हैं। लेकिन जो नौजवान, जो बच्चे, जो बूढ़ी माँ, जो औरतों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उनके लिए इन लोगों के मुँह से एक लब नहीं निकलता है और ये लोग जो हैं सड़क पर उतरने के लिए तैयार नहीं हैं। तो ये हालात है, एक नौजवान वकील को इस तरह से फँसा
दिया गया है। अब देखना यह है कि इस पूरे मामले पर क्या कुछ सामने लोग आते हैं, कौन-कौन नेता लोग जो हैं वो जमीन पर उतर करके इनकी लड़ाई लड़ते हैं, या फिर सेकुलरिज्म की बात करके ये लोग जो हैं बस फर्जी सेकुलरिज्म की बात करेंगे, समाजवाद की बात करेंगे। और इसी समाजवाद का, फर्जी समाजवाद का एक नतीजा आपने मुरिया में देखा कि किस तरह से राजद के एक नेता के द्वारा उल्टी सीधी बयानबाजी दी गई और मुसलमान नौजवानों के बारे में, मुस्लिम महिलाओं के बारे में जो आपत्तिजनक बातें की गई और जिस तरह से मुसलमान कौम को दिखाने की कोशिश की गई, वो आप तमाम लोगों ने देखा ही है। और अगर आपने नहीं देखा है तो आप हिंदुस्तानी मीडिया की यूट्यूब चैनल या फिर ट्विटर हैंडल या आप फेसबुक प्लेटफॉर्म पे जाकर के देख सकते हैं। आपको तमाम मामलात जो है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा।